हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी की? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के लेक्चर में। आज हम आपका लास्ट लेक्चर जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसका जो लास्ट चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो सभी बच्चे आप जा करके पूरी प्लेलिस्ट अब तैयार हो चुकी है, प्लेलिस्ट से पढ़िए, अच्छे से चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लीजिए एंड साथ ही साथ हमारी डेली बेसिस पर जो 11 बजे क्लासेस चल रही है जिसमें मैं इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसमें जुड़िए। और एक इंपॉर्टेंट खबर कि भाई 9 फरवरी 2025 यानी कि संडे को मैं 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूं आपकी सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक। पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्वेश्चंस करवा दूंगी, तो आना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंड मैप पे आ जाते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसका माइंड मैप ना बहुत ही ऐसे ट्रिकी सा लग सकता है तुमको, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो सबसे पहली चीज ये कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर्स हैं। तो आप समझो कि हम फ्यूचर में जा चुके हैं और फ्यूचर में बैठे हुए लोग आज के टाइम के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि फ्यूचर में अब हम मार्स के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए कि द स्टोरी इज सेट इन 25th सेंचुरी। अभी हम 21वीं सदी में हैं, ये 25वीं सदी की स्टोरी है, ठीक है। और 25वीं सदी में म्यूजियम है पृथ्वी में एक, वहां पर आए हैं कौन? वहां पर मार्शियंस आ चुके हैं, ठीक है। मार्स के एक राजा है, रूलर है, जिनका नाम है थिंक टैंक, जिनको बोला जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, उन्हें सब पता है। ही इज द माइटिएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन, पावरफुल क्रीचर, ठीक है। सो मार्स के रूलर हैं वो, और वहीं पर उनके पास कुछ उनके सहायक हैं। एक है नूडल, जिसको बहुत अकल है, वैसे तो हमारे थिंक टैंक से ज्यादा अकल है। थिंक टैंक को अगर हम देखें ना, थिंक टैंक दिखते कैसे हैं? वो हमटी डमटी के जैसे दिखते हैं, ठीक है। एकदम अंडे जैसा उनका शरीर है, अंडे जैसा सर है, खूब बड़ा सा। तो थिंक टैंक एकदम हमटी डमटी जैसे दिखते हैं। उन्होंने प्लान किया है कि वो पृथ्वी पर क्या करने वाले हैं? अटैक करने वाले हैं, इन्वेड करने वाले हैं, पृथ्वी पर राज करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को, ठीक है, सर्जेंट ऊप और ऐसे बहुत सारे लेफ्टिनेंट को, इन सबको भेजा हुआ है पृथ्वी पर कि जाओ और पृथ्वी पर अब तुमको कब्जा करना है। तो होता क्या है कि जैसे ही वो पृथ्वी पर जाते हैं तो वो एक लाइब्रेरी में जाकर के, लाइब्रेरी में लैंड करते हैं। लाइब्रेरी में अब वो फंस चुके हैं, वहां पे उन्हें बहुत सारी बुक्स नजर आ रही है। उन बुक्स को देख करके वो हैरान है कि ये है क्या चीज, मतलब ये क्या है। अब वो ना कनेक्ट करते हैं मार्स में हमारे थिंक टैंक के साथ। अब यहाँ पे थिंक टैंक जो मार्स पे बैठा है और उनकी पूरी टीम जो कि पृथ्वी पे बैठी है, और वो भी कहाँ? एक लाइब्रेरी में फंस गई है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब थिंक टैंक बोलता है कि भाई कहाँ हो तुम? तो वहां से जो टीम है वो बोलती है कि सर सर सर, हम लोग ना एक अजीब सी म्यूजियम में आ गए, यहाँ पे ना बड़ी अजीब सी कुछ है, ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। तो थिंक टैंक बोलता है जरा उठाओ। मैं ना अपने बड़े से टेलीस्कोप से क्या करता हूँ, मैं नजर मारता हूँ पृथ्वी पर और मैं देखता हूँ कि क्या है तुम्हारे हाथ में, ये कहाँ तुम फंस गए हो। जो भी चीज है उसको ना ऐसे हाथ में पकड़ के हाथ रेज करो और मैं देखता हूँ क्या है वो। तो जैसे ही वो बुक को पकड़ते हैं और हाथ ऐसे हिलाते हैं हवा में, तो थिंक टैंक अपने एक बड़े से टेलीस्कोप से देखता है। वो कहता है अरे यार ये कुछ नहीं है, तो सैंडविच है। तुमने कभी सैंडविच नहीं खाया? दो ब्रेड्स होती हैं, उसके बीच में हम एक फिलिंग रखते हैं और उसी को सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच खा करके देखो। अब यहाँ पे बेचारे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट ऊप है, अब ये सारे के सारे, और कैप्टन ओमेगा भी हैं। अब ये सारे के सारे बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते खाना है हमको। वो कहते भाई नहीं तुम खाओ, कैप्टन आप खाओगे। वो कहता नहीं सर्जेंट आप खाओगे, कहता नहीं लेफ्टिनेंट आप खाओगे। ऐसे करते करते बेचारे ऊप से खिलवा देते हैं एक बुक को। वो बुक खाना स्टार्ट करते हैं और फिर वो एकदम से उल्टी कर देते हैं, कहते हैं ये बहुत गंदा है भाई, ये तो हमारी मार्शियन डस्ट, जो धूल है ना मार्स पे, उससे भी ज्यादा ड्राई है, ये पता नहीं कुछ अलग ही चीज है। अब नूडल जो है ना, नूडल को आप यहाँ पे देखोगे, नूडल बहुत ही समझदार आदमी है, इन सभी में सबसे ज्यादा समझदार है। और उसे पता है कि मैं थिंक टैंक को सही तरीके से गाइड कैसे करना है उसको, और मैं उसको किस तरीके से सही दिशा में ले जाऊं ताकि वो ऑफेंड भी ना हो, उसे ये भी ना लगे कि मैं उसको बेवकूफ बताना चाह रहा हूं, और वो सही चीज समझ भी जाए। अब क्योंकि हमारा नूडल जो है वो जानता है कि ये सैंडविच तो है नहीं, और वो चाहता है कि भाई वो थिंक टैंक को बता भी सके, पर थिंक टैंक को इस तरीके से बताए कि थिंक टैंक क्योंकि ही इज द रूलर ऑफ मार्स, उसे बुरा भी ना लगे। तो वो बहुत ही अजीब से तरीके से, बहुत हम्बल वे में बोलता है कि सर वैसे ना मेरे दिमाग में एक डेटा आया है, थोड़ा सा डेटा जो मेरे दिमाग में आया, वो डेटा ये कह रहा है कि शायद ये जो चीज है जिसे आप बुक समझ रहे हो, वो बुक नहीं है, वो कम्युनिकेट करने का शायद कोई यंत्र हो सकता है ना। आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, शायद कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा मुझे लग रहा है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर वो पहले बोल देता है कि सर मैं तो गलत हो सकता हूँ, बट आप देख लीजिए। अब यहाँ पर थिंक टैंक बोलता है कि हाँ हाँ तुमने सही बोला, ये कम्युनिकेशन का डिवाइस है, अब तुम इससे बात करने की कोशिश करो, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। सो बात करने की जब बारी आती है, वो बहुत देर तक बुक के साथ कान पे लगा करके कोशिश करते रहते हैं, उसे सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं सुन पाते कि भाई बुक है, तुम कैसे उससे कुछ सुन पाओगे, है ना। अब यहाँ पर आगे होता क्या, अगर आप देखेंगे तो आगे फिर बाद में नूडल जो है वो बोलता है कि नहीं सर,
ये ना क्या हो सकता है, ये शायद देख के कम्युनिकेट करने का एक डिवाइस है, आप देख के समझो। तो अब यहाँ पे थिंक टैंक बोलता है इन सभी को, आयोटा, ओमेगा और ऊप को बोलता है तुम पता लगाओ, अगर देख के कम्युनिकेट करने का डिवाइस है तो पता लगाओ यहाँ पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो अब यहां पर वो कहते हैं कि सर हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमने तो देखा नहीं है इसके अंदर क्या अजीब अजीब कैरेक्टर्स हैं, ये हमने कभी देखे नहीं है। तो यहाँ पे थिंक टैंक बोलता है कि ठीक है वो प्रोटीन की सारी दवाइयां लेकर के आओ जिसको खा खा के मेरा सर इतना बड़ा हो गया, मेरे में सारी सारी ज्ञान की बातें आ चुकी हैं, मुझे दुनिया का ज्ञान है, तुम्हें भी वो प्रोटीन की दवाइयां जो है खिला देता हूं और तुम्हारे अंदर भी उतनी बुद्धि आ जाएगी। सारे के सारे दवाई गटक जाते हैं और इनके अंदर एकदम से दिमाग इनका एकदम चलने लग जाता है और ये उस बुक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में बुक क्या होती है, एक नर्सरी राइम होती है, ठीक है। हमें लगता है कि भाई चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि एक ऐसी महान किताब होगी जिसने पृथ्वी को बचा लिया। कुछ नहीं थी, वो एक राइम बुक थी, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वैसी वाली एक राइम बुक। उस राइम बुक के अंदर ना ऐसी अजीब अजीब सी कुछ राइम्स लिखी होती हैं जिसको पढ़ करके ये हैरान हो जाते हैं, कहते क्या पृथ्वीवासियों ने जो बम है यानी कि एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, इनको उगाना सीख लिया है। हमें तो लगता था इनको बनाया जाता है, इन्होंने तो खेती करनी चालू कर दी है, ये क्या कर रहे हैं, इतने आगे निकल चुके हैं क्या ये क्या कहते हैं अर्थलिंग्स। अब यहीं पर ना फिर वो आगे जब पेजेस पलटते हैं तो हमटी डमटी की ये पोम पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। अब हमटी डमटी की जब पोम पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, और जब वो फोटो देखते हैं तो उनको थिंक टैंक याद आता है। वो कहते हैं सर यहाँ पे तो आपकी फोटो बनी हुई है, अंडे जैसा सर है इसका, शायद ये आपकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थिंक टैंक की हालत खराब, वो कहते हैं व्हाट हैड अ ग्रेट फॉल, यानी कि अर्थलिंग्स पहले से जानते हैं कि मैं इनके पास हमला करने वाला हूं, ये पहले से प्लानिंग करके बैठे हैं, ये मेरे पीछे हैं, मुझे भागना पड़ेगा। और यहीं पर वो नूडल को बोलता है जल्दी जल्दी से मेरी गाड़ी तैयार करो, गाड़ी तो होती नहीं स्पेसशिप होती है, या जल्दी से मेरी स्पेसशिप तैयार करो, चाबियां निकालो भाई भागना पड़ेगा, ये लोग तो मेरे पे हमला करने वाले, कुछ तो करना पड़ेगा, और भाग जाता है। और यहीं से वो बोलता है कि हाँ मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, ये जो मिशन हमने चालू किया था ना अर्थ के ऊपर अटैक करने का, वापस वापस सब वापस आओ, हम ये नहीं करने वाले। इस तरीके से एक बुक, रैम बुक ने पृथ्वी को बचा लिया इन्वेड होने से। सो ये एक हमारी बहुत ही फनी सी स्टोरी है, ठीक है, फनी सा चैप्टर है जिसका नाम है अब द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसकी थीम अगर हम देखें बच्चों तो थीम है फनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यहाँ पे बहुत सारी फनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल रही है, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट। देखो भाई टीम चाहे कितनी ही बुद्धू हो, टीम वर्क बहुत तगड़ा था, सारे के सारे लगे पड़े पता करने में कि ये है क्या और हमें अल्टीमेटली अर्थ पे कब्जा करना है। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, यहाँ पे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो बुक्स को देख करके पता नहीं लगा पा रहे होते है क्या, पर पूरी पूरी क्यूरियोसिटी होती है कि है क्या, पता लगाना है, ठीक है। सो ये सभी थीम है यहाँ पे। अगर बेटा कैरेक्टर स्केच की बात करूँ तो ऐसा दिखता है हमारा थिंक टैंक, एकदम हमटी डमटी के जैसा, ठीक है, ये थिंक टैंक है। और अगर हम थिंक टैंक की बात करें तो थिंक टैंक के बारे में देखो, रूलर ऑफ मार्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, द वाइजेस्ट क्रीचर, कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, ठीक है। अब इसका आ जाता है यहाँ पर अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी कि हेल्पर, ये है नूडल, ठीक है, नूडल इसका हेल्पर है। नूडल के बारे में बताएं तो ही इज अ ब्रिलियंट सर्वेंट और मॉडेस्ट है और बहुत हम्बल है। उसे पता है कि मेरा जो रूलर है ये थिंक टैंक है, ये पागलों वाली बात करता है, लेकिन वो बहुत तरीके से बताता है कि थिंक टैंक को बुरा भी ना लगे और ये सही तरीके से सही ऑप्शन पे या सही कंक्लूजन के पे भी पहुंच जाए, ठीक है। सो अब लास्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस आ जाते हैं और ये है आपके कीवर्ड्स एंड की। तो बेसिकली जो चैप्टर है इसको आप साइंस फैंटेसी बोलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी स्टोरी है जो कि कहाँ पे 25वीं सदी में सेट हुई है। हिस्टोरियंस जो है वो आपको कहानी बता रहे हैं कि कैसे 25वीं सदी में एक अटैक होने वाला था पृथ्वी पर वो अटैक होने से बच गया क्योंकि एक बुक ने उसे बचा लिया। बुक क्या थी, राइम आप कह सकते हैं नर्सरी राइम्स थी, ठीक है। सो आप बताएंगे यहाँ पे कुछ आप कैरेक्टर्स के नाम लोगे और फिर आप ये जो कहानी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सच्ची बात बोलूँ तो अभी तक 2025 के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी तक इस चैप्टर से नहीं आए हैं क्वेश्चंस। मतलब 10 साल में 3 क्वेश्चन आ गए होंगे, 2 क्वेश्चन आ गए होंगे, 10 साल में शायद एक आधा साल के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, तो इतने इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए नहीं हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका चैप्टर, इसी के साथ हमारी सीरीज खत्म होती है। तो आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पूरी प्लेलिस्ट इसकी तैयार है। इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज अगर सच में बहुत ही फायर लगी और आप लोग को बहुत मजे आए और ये एक ऐसी सीरीज है जो आप कह सकते हो कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा लास्ट मिनट पे बैठ करके उसे रिविजन चाहिए, क्विक रिविजन, तो दिस सीरीज इज दी वन सीरीज जो कि आपको बहुत हेल्प कर रही है। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आगे फ्यूचर में भी प्लान करी जाएंगी इंग्लिश को लेकर के। सो मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।